अपनी औलाद पे कोई कैसे वार कर सकता है? मुझे खुद नहीं समझ आई कि क्यों उसने ऐसे किया मेरे बेटे के साथ। मुझे खुद नहीं पता चला। पुलिस ने कोई रेड वगैरह की है? पुलिस ने की है, घर नहीं मिला? नहीं मिला, घर में नहीं मिला। इसकी बहन के घर भी जा रही है, नहीं मिला वहाँ पे। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। वालिदैन एक ऐसी अजीम हस्ती है जो सिर्फ अपने से ज़्यादा अपनी औलाद को कामयाब देख सकती है। लेकिन मेरे अकब में मौजूद बिल्डिंग में इस वक्त 25 साला मुबशिर जो है वो एडमिट है। उसको किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही दरिंदा सफाक बाप ने जान से मारने की पूरी कोशिश की। मामला क्या है, कहानी क्या है, क्या वजह हुई ऐसी कि अपने ही औलाद जिगर का टुकड़ा होती है, अपनी ही औलाद को क्यों मारने की हद तक गया? बात करते हैं माँ जी से। आइए मेरे साथ। मुबशिर की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी कब का ये वाक़या और क्या ये सारा मामला है? ये जुम्मे वाले दिन मेरे बेटे ने यूके जाना था, उसकी फ्लाइट थी, तो बाप ने इसको घर बुलाया। वो कह रहा था आके मेरी बात सुन, जो मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो वो गया बच्चा, मैंने उसको रोका भी है कि आपने नहीं जाना बेटा। कहता नहीं, वो फ़ोन करके मुझे बुला रहा है। नहीं, आप क्या एक साथ नहीं रहते? नहीं, मैं एक साथ नहीं, वो 20 साल 12 साल हो गया मैं उससे सेपरेशन में हूँ। सेपरेट हैं आप? तो बच्चे मिलते थे? बच्चे मिलते थे, वो ये मुबशिर मिल रहा था, बेटियां एक दो मिलती हैं, लेकिन बेटियां भी नहीं मेरी मिलती। तो बेटा मेरा मिलता था इसको, कभी कभार जाता आता था, मिलता था इससे, तो ज्यादा नहीं। पहले भी कभी इस तरह हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं इस तरह हुआ। इसने कहा था कि मुझे धमकियां लगाता था, मैं तो इसके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं सी करती। फिर इसकी आपस में लड़ाई, कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो मैंने इसे फ़ोन किया, तो मुझे कहता है कि आप मेरे से सुलह करो। मैंने कहा मैंने तेरे से सुलह नहीं करनी। तलाक नहीं हुई? नहीं, तलाक नहीं हुई। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी है आपसे। तो मुझे धमकियाँ लगाता था, मैंने इसको सेहरा नहीं बांधने देना, इसकी शादी नहीं करने दूंगा, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। बस ऐसे मेरे से बातचीत की, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, मैं नहीं बोली। तो फिर बाद में बच्चा मिलता रहा, बच्चे को भी कहता कोई बात नहीं मामा, मेरा बापा है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाता आता रहा। बस ये पता नहीं मुझे चला कैसे इसने किया है, क्यों किया है, धमकियाँ लगाता जरूर। अच्छा, मुबशिर ने बाहर जाना था तो वो अपने बाप से मिलने गया? बाप से मिलने। ठीक है, वहाँ पे कोई और भी था? उसकी फुफ्फो वगैरह थी, उसकी दो दूसरी बीवी की हुई है, उसने शादी की हुई है, वो भी पास थी। अच्छा, मौके पे ये लोग मौजूद थे? दादो भी मौजूद थी? दादो भी मौजूद थी। ये सारा वाकया जो है उनकी दादो के सामने पेश आया? दादो के सामने वो घर पे ही थी, सारे घर में। किस तरह से बात स्टार्ट हुई? ये तो बात तो खैर मुझे वो यही बता रहा है कि मुझे कह रहा है ड्राइंग रूम में आ जाओ, इधर बैठ के बात करते हैं, बैठते हैं, इधर बैठते हैं। वो जाके बैठा है, तो बैठते ही उसने कह रहे कि उसने छुपाई हुई थी, छुरी छुपाई हुई थी, तो एकदम से निकाल के बस मुझे उसने मेरे पे वार कर दिया। 2-3 जगह पे उसने लगाई है छुरी सिर को, तो वो भाग गया, फिर उसके पीछे भाग गया। तो कोई वहाँ पे कोई भी नहीं था, दादो वगैरह कोई नहीं, वो कमरे में, सामने कमरे में बैठी हुई थी। ये अकेला इसको बुलाया, फिर वो बाहर भाग गई। वो उतनी देर में मुबशिर जो ना बाहर भाग गया, उसके पीछे बाहर भागा, वो खून से लथपथ हुआ था, तो बाहर भागा। फिर मोहल्ले वाले लड़कों ने देखा, वो बाइक पे बिठा के जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, शालामार लेके गए। उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा सर्विस ले जाओ, वो इधर लेके आए हैं। औलाद जो है वो तो जिगर का टुकड़ा होती है, तो अपनी औलाद पे कोई कैसे वार कर सकता है? मुझे खुद नहीं समझ आई कि क्यों उसने ऐसे किया मेरे बेटे के साथ। मुझे खुद नहीं पता चला। सब्र करें, अल्लाह ताला ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी दी मेरे बेटे को। अब इसका हाल जो होगा मैं देखना चाहती हूँ इसको। आप लोगों को भी ये थ्रेट दे रहा है? मुझे भी जाहिर है, मुझे भी डर है। अब हमला करने की मेन वजह क्या थी? आपसे मसला था? मुझे मेरे से कह रहा था सुलह करो। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी। इतना अरसा मैंने ऐसे गुजारा, 20 साल से तूने मुझे खर्चा नहीं दिया, कुछ भी नहीं मुझे देता था, ये भूखा मारता था मुझे कभी इसने कुछ नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया इसने मुझे कुछ। मैं मेहनत करती थी अपनी बच्चियों को, सिलाई करके अपनी बच्चियों को पेट
पूरा करती थी, मैं बच्चियों के खिलाती थी। 3 बेटियां हैं माँ जी की और एक इकलौता बेटा जो है जिसकी 4 बेटियां 5 बच्चे हैं, एक ही बेटा है एक ही आपका बेटा मेरा, और एक ही वाहिद बेटा है। कफील हैं जो मेहनत मजदूरी मेरा करके बच्चा अपने बच्चों को पाल रही थी। अपनी औलाद को इस तरह मारना समझ नहीं आती, कोई बात दिमागी मुझे मरीज है, वो है ज़हनी मरीज है, वो ज़हनी मरीज है। वो क्या करता है, काम धंधा क्या? कुछ नहीं करता, सारी उम्र उसने सऊदीया में गुजारी है। आता था बहनों के पास, ऊपर छत पे बहनें ला बिठाई होती है, सारी बहनें इकट्ठी की होती हैं। एक तो बिल्कुल घर में ही रह रही थी, सामान वगैरह उठा के ले आई हुई है सारा, वो इधर ही रह रही है। तो वो आता 2 माह उसके पास रह के चला जाता था, एंड पे आके सुलह करनी, फिर चलो ख़त्म, कहानी ख़त्म। आपकी जो सास है मुबशर की दादी, वो मौके वारदात पे मौजूद थी, उनका क्या कहना है? वो यही कह रही थी, वो बाहर मोहल्ले वालों ने मुझे बताया, वो कह रही थी इसको सजा दो, इसको फांसी दिलवा दो, इसको फांसी दिलवा दो। कह रही वो मोहल्ले में उसने यही कहा है, उसने यही कह रही है। पुलिस का आपके साथ तावन कैसा है? पुलिस से मैंने बात की जाके, जाहिर मैंने गई हूँ उनके पास, गई हूँ, मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने कहा इसको हथकड़ियाँ लगा के लाओ, मैंने इसको देखना, हथकड़ियों में देखना, मैंने इसकी सजा देखनी है, इसको सजा सख्त से सख्त इसको सजा दें आप। वो कह रहे करेंगे, हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। क्योंकि वो आपको भी धमकियां दे रहे हैं। मुझे भी धमकियाँ दे रहा है, जाहिर है वो बच्चे को ऐसे कर सकता है, मुझे मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है वो। इस वक्त वो किधर है? अब मुझे नहीं पता किधर है वो। इसने कोई रेड वगैरह की है? पुलिस ने की है, घर नहीं मिला? नहीं मिला, घर में नहीं मिला, इसकी बहन के घर भी जा रहे हैं, नहीं मिला वहाँ पे भी। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से? मैं उनको यही कहूँगी कि इसको सख्त से सख्त सजा दें इनको। जी नाज़रीन, मुबशर की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, उनका इकलौता बेटा है, 4 उनकी बेटियां हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है और उनका जो बाप है उसने 20 साल से उनका कोई खर्चा नहीं दिया और अब अपनी ही औलाद को जान से, उसने तो पूरी कोशिश कर दी थी, तो अपनी पूरी कोशिश की है कि उसको जान से मार दे। यही कहा कि मैंने मार दिया, अब मार के उसको भाग गया वो। अब मुबशर के बहनोई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इतना दरिंदा सफाक इंसान इस तरह उसने वार किया, क्या पहले से वेपन रखे हुए थे या घर से उठाए हैं? नहीं, वो उसने पहले से वेपन तैयार किया हुआ था, ठीक है, घर का कोई औजार नहीं था, ये वो पहले से वेपन ला के उसने घर में रखा हुआ था। उसने ठीक सोचा है। हुआ था उसने उसको कत्ल करना हाँ है जी, उन्होंने उनका पक्का इरादा था पूरी तैयारी से। जी, उसने पूरी तैयारी से उसको कत्ल करना था, ठीक है, वो इरादा कत्ल पे था कि मैं इसको बस अब ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो उसने घर में ला के वेपन रखा हुआ था, मतलब कि जो जिस कहाँ उसको जख्म लगे? उसको ज़ख़म यहाँ पे लगा है, ठीक है, और उसके लम्ब्स पे जो है ना उसने इफेक्ट किया है, उसके लम्ब्स के अंदर ना जो है वो ब्लड जमा हो गया है और बहुत मतलब कि क्रिटिकल हालत में था। मुबशर कैसा लड़का है? मुबशिर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। मुबशिर से बेचारे ने सारी ज़िंदगी मेहनत ही की है। 18 साल की उम्र में तारा दुबई गया था, ठीक है। दुबई में जाके उसने बहुत मुश्किल से अपना मसलन के वक्त गुजारा है। उसने अपने पीछे वालदा को और अपने पीछे उसकी सिस्टर है उनको, बहन भाइयों को उसने बिल्कुल, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा लड़का था, ठीक है ना, बहुत मेहनती था। एक बाप इतना कैसे जालिम हो सकता है? बस ये समझ नहीं आई, वो अपने वालिद साहब को उसके मिलने जाता था, ठीक है ना, चलो ठीक है मेरा बाप है, ठीक है, मिलने जाता हालांकि था कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता था ना, बाप। कुछ भी नहीं करता था, किसी किस्म की नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई उसके कुछ भी बावजूद नहीं। भी बाप की शफकत चाहता था। जी बिल्कुल बाप की शफकत चाहता था, ठीक है ना, तो जाता था, ठीक है, लेकिन वो उस दिन वो उसकी फ़्लाइट थी यूके की, तो वो लास्ट टाइम जो है वो बाप से मिलने गया कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बाप से मिलूँ, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि बाप के सर पे खून सवार है। हाँ जी, ये उसको पता था। उसने घर बुलाया उसको, ठीक है, बुला के बैठक में उसकी दादो थी, दादो से मुलाकात करवा के उन्होंने कहा बैठक में हम दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। और जिस तरह मुबशिर बैठक में गया तो उसके बाप ने पीछे से उस पर वार कर दिया।